हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हम कृष्ण भक्ति को अग्रसर करते हुए गीता का ज्ञान ले रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं डे 9 में। दो सो रेते कुलगनाम वर्ण सकर कार के उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्थात सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहिए, उनका नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए। उत्सन्कुलधरणाम मनुष्यरणाम जनार्दन नरकनियतम वासो भवत्यनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्थात अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि को अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए, हम निरंतर उनका जाप करते रहना चाहिए। अहोबत महत पापम कर्तु व्यवस्था वयम यद्राजो सुख लोभेन हंतम स्वजना मुत्तता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्थात स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रीतिकार कारम स्त्रे शास्त्र पाणे धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्मदे क्षेमत्रम भवते। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य अर्थात क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण करे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयालुता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। यहाँ संजय उवाच होता है, एवं मुक्तार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविस्त विसर्ज्य संसरम चापम शोक संविग्रमानस।
संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अर्थात अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा, अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम इसका गीता का सार अध्याय 2 कल से स्टार्ट करेंगे। शेष चर्चा आगे करेंगे। जो भक्तगण ये वीडियो देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, उनको हमारा साक्षात प्रणाम और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और उनका निरंतर जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मानव देह जो मिला है आपको, इसका निरादर नहीं करना चाहिए। भगवान की असीम कृपा समझकर उनका निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। हरे कृष्णा प्रभु, हरे राम।